नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 5 मई 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने आज की राजस्थान की 40 गर्मा-गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। वहीं दोस्तों, खबरों के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अभी आप जो स्क्रीन पर ये स्टैटिक्स देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा ना किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो को बनाने में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता। शाह ने माना राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होगी, 102 सीटों की हो सकती है कटौती, 400 सीटों पर बोले नतीजे आने दीजिए, सब चौंक जाएंगे। वहीं रविंदर सिंह भाटी को मिली 45 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार के पीछे की आखिर क्या सच्चाई, बताएंगे आपको विस्तार से। वहीं प्रियंका गांधी के खिलाफ हो रही साजिश, पार्टी के ही लोग नहीं चाहते कि वो संसद पहुंचे, जाने किसने दिया ये बयान। इसी के साथ दोस्तों, नागौर में फिर से गर्मा गई सियासत, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आ गए आमने सामने। वहीं राजस्थान में मौसम को लेकर 7 मई से 10 मई तक लू चलने की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट। वहीं महारो राजस्थान अभियान के लिए 12 को मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने निभाई बड़ी भूमिका। इसी के साथ ही अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल किया तो पकड़े जाएंगे, RPSC ने अपनाई ऐसी तरकीब, जान के चौंक जाएंगे। वहीं जयपुर के ज्वेलर्स के पास 425 करोड़ का ही रिकॉर्ड नहीं, 100 किलो सोना कहां से आया, हिसाब ही नहीं दे पाई, ED और कस्टम की टीम भी पूछताछ करेगी। वही दोस्तों, बड़ी चिंताजनक खबर, राजस्थान में चूहों से फैल रहा है खतरनाक रोग, 61 मामले सामने आए, 10 जिलों में ज्यादा असर, बताएंगे आपको आखिर क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ ही गार्गी पुरस्कार योजना में आवेदन के लिए मिल गया है एक और मौका, बताएंगे आपको कौन सी है, आखिरी तारीख है जब तक आप आवेदन कर सकते हैं, चूके नहीं मिलेंगे 1000 रुपए। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों तो SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 12 आरोपियों पर इनाम घोषित, यूनिक भांबू पर भी 1 लाख का इनाम। देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में जुटी SOG ने अब इस मामले में फरार चल रहे 12 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम SOG इस मामले की जांच में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ने में टीम जुटी है, लेकिन इस खेल के बड़े खिलाड़ी जांच एजेंसी की जद से अभी बाहर हैं। ऐसे में जांच एजेंसी ने इन सभी पर इनाम घोषित करते हुए लोगों से मदद करने की अपील की है। चलिए दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर, भरतपुर में CID टीम पर हमला, ग्रामीणों ने लाठी और सरियों से पीटा, गाड़ी में आग लगाने की कोशिश। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले से एक मामले की जांच के लिए पहुंची CID की टीम पर हमले की खबर सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार जांच के लिए पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया था। इस दौरान टीम में शामिल कुछ लोगों को चोट भी आ गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने CID टीम की गाड़ी में आग लगाने की भी कोशिश की। मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। बताया गया कि भरतपुर जिले के भूसावर थाने के पथेना गाँव में CID की टीम जाँच के लिए पहुंची थी। टीम सादे ड्रेस में थी, जहाँ उन पर हमला कर दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान सरकार की बड़ी कार्रवाई, श्रम विभाग का कार्मिक होगा बर्खास्त। देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस बीच कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए CM ने भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से सजा मिलने के लिए एक कर्मचारी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव किया है। अलवर के कनिष्ठ सहायक देशराज सिंह गुज्जर को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सिद्ध होने पर कोर्ट ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। अब कोर्ट से सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रम विभाग के कार्मिक को सेवा से ही बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। आप CM भजनलाल शर्मा के इस निर्णय पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों तक कैसे पहुंचता मोबाइल, हुआ बड़ा खुलासा। देखिए, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्या आरोपी सुमित यादव तक हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल पहुंचना इतना आसान है या जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की गिरफ्त में आए विक्रम सिंह उर्फ कालू पुत्र महेंद्र सिंह का क्या सच में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुमित यादव से कोई पुराना संपर्क है? इसको लेकर NDTV की टीम ने रियलिटी चेक किया था। दरअसल 24 अप्रैल 2024 की रात करीब 12 बजे चित्रकूट थाने को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 200 फीट हीरापुर पुरी चौकी के पास एक संदिग्ध युवक घूम रहा है, जिसके पास कुछ हथियार अवैध सामग्री हो सकती है। मुखबिर की सूचना पर चित्रकूट थाने की पुलिस ने गत दिन सुबह करीब 4 बजे नीम का विक्रम सिंह उर्फ कालू पुत्र महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। विक्रम सिंह जिला कोटपुतली का रहने वाला है। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और कैचोड़ के 33 व कैचोड़ के 115 2 छोटे कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। अब पुलिस पूछताछ में विक्रम सिंह ने बताया कि ये दोनों मोबाइल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी सुमित यादव को जेल के अंदर पहुंचाने थे। उससे पहले ही विक्रम को चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
राजस्थान में स्कूल की बिल्डिंग बनाना भूल गई सरकार, झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है सरकारी स्कूल के बच्चे। देखिए, सरकार डिजिटल और हाईटेक शिक्षा को लेकर तो बड़े बड़े दावे करती है, पर देश में कई जगह बच्चों को छत के नीचे बैठकर शिक्षा मिलना भी मुश्किल है। कहीं कहीं तो बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं कहीं किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो कहीं स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। डिजिटल और हाईटेक शिक्षा को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल राजस्थान का एक स्कूल खोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में एक गाँव में सरकार ने स्कूल को मंजूरी दे दी, पर स्कूल के लिए भवन का निर्माण करना भूल गई। इस स्कूल की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बाड़मेर से 25 किलोमीटर दूर सीपुरा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत यह है कि बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। यहां तक कि बच्चों को पीने के लिए पानी भी मौके पर उपलब्ध नहीं मिल रहा। शिक्षिका खुद 1 किलोमीटर दूर से मटके में बच्चों के लिए पानी लाती है, टॉयलेट की बात तो दूर की है। ऐसे में दोस्तों ये बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे और ये इतने छोटे छोटे बच्चों को कितनी दिक्कत आ रही होगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिम्मेदार लोगों के सामने ये वीडियो पहुंच जाए और इन बच्चों की कुछ मदद हो जाए। प्रियंका गांधी के खिलाफ हो रही है साजिश, पार्टी के ही लोग नहीं चाहते कि वो संसद पहुंचे, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। देखिए, सालों तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को कुछ दिनों पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के शामिल नहीं होने के फैसले पर उन्होंने विरोध जताया था। इसके अलावा भी कई मामलों में आचार्य कृष्णम ने पार्टी लाइन से अलग राय रखी थी। पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में बड़ा बयान दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले को प्रियंका गांधी के खिलाफ बताया। एक न्यूज एजेंसी से खास बातचीत में कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ तो पार्टी के भीतर ही साजिश हो रही है जिसकी वो शिकार हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी के एक बड़ा धड़ा नहीं चाहता कि प्रियंका गांधी संसद पहुंचे। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी का तो खुलकर समर्थन भी कर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने बीते दिनों प्रियंका गांधी को कांग्रेस से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की थी। महारो हेलो अभियान के लिए 12 को मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट, 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने निभाई बड़ी भूमिका। देखिए, राजस्थान के 12 जिले में मतदान को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। इसका एक बड़ा उदाहरण बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। इस अभियान में यहाँ के विद्यार्थियों की भूमिका है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से 12 जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल को स्वीप कार्यक्रम के तहत मारो हेलो अभियान के चालो वोट डालबा गतिविधि में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी पर विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जिला प्रशासन को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, राजस्थान के द्वारा एक और इस अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाए जाने के लिए 1 लाइक तो बनता है। नागौर में फिर गरमा गई सियासत, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आए सामने सामने। देखिए, मेड़ता में बलदेव मेले से बैलों को खरीद कर ट्रक के माध्यम से मध्य प्रदेश भेजा जा रहा था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने ट्रक को रोक लिया था। इसके बाद गोरक्षकों ने बैलों को गौशाला में छोड़ दिया। व्यापारियों और ट्रक चालकों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि इससे ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल का क्या संबंध है? संबंध है, आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रक ड्राइवर 3 मई को आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के ही पास पहुंचे थे। वे जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के पास भी पहुंचे थे। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया, नागौर जिले के मेड़ता में संपन्न हुए पशु मेले में अन्य राज्य के पशुपालकों व किसानों ने खेती के लिए बैल खरीदे थे और जिला प्रशासन ने नियम अनुसार बैलों को ट्रकों में मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दिया। लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़, शाहपुरा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले व अन्य स्थानों पर ट्रकों को पकड़कर गलत रूप से मुकदमे दर्ज कर लिए गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसरों को बछड़ों और बैलों में फर्क मालूम ही नहीं है। कुछ लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करने के लिए पशुपालकों को तंग कर रहे हैं। अब इस कारण ऐसी स्थिति बनी है। ट्रक चालकों पर गलत रूप से दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने, जल्द से जल्द ट्रकों को छोड़ने के मामलों को लेकर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के गृह सचिव से मैंने दूरभाष पर वार्ता की और मेरी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री उदय प्रताप सिंह, मंदसौर सांसद श्री सुधीर गुप्ता से भी फोन पर बातचीत हुई। वहीं हनुमान बेनीवाल के इस ट्वीट पर भाजपा नेत्री डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने भी ट्वीट किया। मंदसौर में फंसे ट्रक ड्राइवर और ड्राइवरों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर राजस्थान का सीनियर पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश के प्रशासन से लगातार संपर्क में है। जिला एसपी, कलेक्टर, पशुपालन मंत्री जी सभी से लगातार संपर्क में हूं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल को लेकर स्थिति गरमाई हुई है तथा एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए गाड़ियां कोर्ट से ही छूटेगी, प्रशासनिक दखल से नहीं। अविलंब वकील कर कोर्ट में अर्जी लगाएं ताकि वाहन छूट सके। ये ट्वीट ज्योति मिर्धा के द्वारा किया गया था। सवाई माधोपुर नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अतिक्रमण हटाने निकल पड़े कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। देखिए, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया में अतिक्रमणकारियों की कल वक्त सामत सी आ गई थी, जब सवाई माधोपुर विधायक और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद नगर परिषद के अधिकारियों के साथ अतिक्रमण हटाओ दस्ते और पुलिस बल के साथ बजरिया के बाजार में निकल गए और नगर परिषद के दस्ते ने मंत्री की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम भी दिया। राजस्थान में 7 से लेकर 10 मई तक लू चलने की संभावना, आईएमडी ने इन जिलों में जारी किया अलर्ट।
देखिए, जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने भविष्यवाणी की है कि 7 से लेकर 10 मई तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की भी संभावना है। भीषण गर्मी से निपटने के लिए यहाँ लोग गन्ने का रस पीने के साथ साथ छातों का सहारा भी ले रहे हैं। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में फिलहाल तापमान 40 डिग्री और उससे नीचे है, लेकिन आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब प्रतियोगी परीक्षा में नकल किया तो पकड़े जाएंगे अभ्यर्थी, आरपीएससी ने उठाए ये बड़े कदम। देखिए, आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा 16 मई से शुरू होगी। 27 विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग का नमूना भी अटेंडेंस सीट पर लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इस प्रकार अटेंडेंस सीट पर अभ्यर्थियों की स्पष्ट और बड़ी फोटो प्रिंट की जाएगी, जिससे परीक्षा केंद्रों पर मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी की पहचान कर पाएंगे। दूसरे की जगह परीक्षा देने वालों की भी पहचान हो जाएगी। वहीं आरपीएससी चीफ के अनुसार अब प्रवेश पत्र के साथ अटेंडेंस सीट पर अभ्यर्थियों को एक वाक्य लिखना होगा। परीक्षा केंद्र में मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के नमूनों का भी मिलान करेंगे। रविंदर सिंह भाटी को गिफ्ट में मिली बुलेट प्रूफ कार। इस विदेशी गाड़ी की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप। देखिए दोस्तों, रविंदर सिंह भाटी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। रविंदर सिंह भाटी को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलने की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है। रविंदर सिंह भाटी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर रविंदर सिंह भाटी को GWM टैंक 500 नाम की बुलेट प्रूफ कार देने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। RS बिश्नोई 214 नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया था। उसने लिखा कि रविंदर सिंह भाटी को GWM कंपनी ने तोहफे में 45 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार दी। वहीं आपको पता ही है, रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। रविंदर सिंह भाटी के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स हैं। NDTV राजस्थान ने करोड़ों रुपए की कार गिफ्ट में मिलने की खबर को लेकर रविंदर सिंह भाटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह की कोई भी कार नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर कुछ भी चल सकता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। शाह ने माना राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होगी, 1-2 सीट की हो सकती है कटौती। 400 सीटों पर बोले, नतीजे आने दीजिए, चौंक जाएंगे। देखिए, राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक पर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने इस सवाल उठा दिया। अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि राजस्थान में सीटें कम होगी। शाह ने कहा कि राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती 1-2 सीटों की हो सकती है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले शाह के इस बयान को सियासी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। जयपुर में बच्चे उल्टी दस्त से परेशान। SMS में अचानक बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, हॉस्पिटल को दवाइयों के स्टॉक रखने के निर्देश। देखिए, राजस्थान में गर्मी बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इनमें 15 साल और उससे भी छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा है। इसे देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त उपाय करने के साथ ही सभी हॉस्पिटल, PSC, CSC में दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरीश चौधरी को मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। आवेश में आकर लिखी थी पोस्ट, विधायक बोले बच्चा है उसे छोड़ दिया जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव में बायतू विधायक हरीश चौधरी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गुजरात के लूनावाड़ा गोधरा से गिरफ्तार किया और बाड़मेर ले आई। फिलहाल अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चौधरी को VP बनना इंस्टाग्राम ID यूजर्स की ओर से धमकी दी गई थी। युवक की गिरफ्तारी के बाद बायतू विधायक हरीश चौधरी ने ट्विटर यानी X पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मेरा बाड़मेर पुलिस से आग्रह है कि इस बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, उसे छोड़ दिया जाए, बच्चा है। भगवान श्री राम के खिलाफ की टिप्पणी, बाजार बंद, पुलिस चौकी के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार। देखिए, भगवान श्री राम के खिलाफ टिप्पणी को लेकर पाली में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने मुख्य बाजार बंद करवा दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी अभद्र टिप्पणी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के अनुसार कंटालिया गाँव के ही 5 लोग आपस में चुनावी चर्चा कर रहे थे। इनमें से एक युवक ललित ने भगवान श्री राम के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दी थी। चर्चा के दौरान उसे एक अन्य युवक ने टोका और कहा कि वीडियो बना दूंगा। इसके बावजूद युवक नहीं रुका और अभद्र टिप्पणी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इनकी आपसी बातचीत के वीडियो को इन्हीं के साथी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। 23,000 यात्रियों से 1 करोड़ की वसूली, बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। स्टेशन पर गंदगी फैलाने वाले 1313 पर कार्रवाई। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने 1 महीने में ही बिना टिकट यात्रा करने वालों से 1 करोड़ का जुर्माना वसूला। करीब 23,000 यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। रेलवे ने अभियान चलाकर जांच की और जुर्माना वसूला। साथ ही ट्रेनों व स्टेशनों पर गंदगी करते हुए लोगों से भी रेलवे ने जुर्माना वसूला है। मेंटेनेंस के दौरान सप्लाई चालू होने से युवक की मौत, सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग। पिता बोले दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो।
देखिए, सीकर के भादवासी गांव में पोल पर बिजली के तारों को ठीक करने के दौरान सप्लाई चालू होने से ठेकाकर्मी बुरे तरीके से झुलस गया, जिसकी इलाज के दौरान जयपुर में मौत भी हो गई। वहीं कल परिवार सहित अन्य लोगों ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग को लेकर पिपराली सर्किल के पास पावर हाउस ग्रिड के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। वहीं दोस्तों, इस मामले में बड़ी बात यह है कि जो ये व्यक्ति था, जो ये कर्मचारी था, जो बिजली के तारों को ठीक कर रहा था, उसने शटडाउन लिया था और उसके बाद ही वो पोल पर काम कर रहा था। इसी दौरान ग्रिड से बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे वे व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर मिलेंगे 3 लाख रुपए। डिप्टी सीएमएचओ ने किया सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। देखिए, पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरे तरीके से प्रतिबंध करने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर दौसा जिले में भी सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र सिंह गुज्जर ने बताया कि अभियान के तहत पूरे जिले के सरकारी और प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि आमजन भी भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना टोल फ्री नंबर 104-108 पर दे सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले को पीसीपीएनडीटी के मुखबिर योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और सूचना देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। जयपुर के ज्वेलर्स के पास 425 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं, 100 किलो सोना कहां से आया, हिसाब नहीं। ईडी और कस्टम की टीम भी पूछताछ करेगी। देखिए, जयपुर के 2 ज्वेलर्स ग्रुप के घर और शोरूम पर आयकर विभाग यानी कि आईटी की छापेमारी 5वें दिन भी जारी रही। टीम को जयपुर और दिल्ली के 17 ठिकानों पर कुल 425 करोड़ रुपए के अघोषित कारोबार की जानकारी मिली है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को 3 करोड़ 25 लाख का कैश और सोना मिला। इसमें से 1 करोड़ 10 लाख का कैश और 114 ग्राम सोना सीज किया गया। साथ ही 100 किलो सोने को बेचने के कागज भी टीम ने जब्त किए। ये सोना कहां से आया, इसकी जानकारी दोनों समूहों में किसी के भी पास नहीं है। बिजली के शटडाउन से पहले लेनी होगी लिखित अनुमति, हादसे रोकने के लिए अजमेर डिस्कॉम एमडी ने जारी किए निर्देश। देखिए, बिजली के शटडाउन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब अजमेर डिस्कॉम अलर्ट हो गया है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने डिस्कॉम के अधीन आने वाले सभी 11 जिलों में अब लिखित में अनुमति से ही शटडाउन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ये व्यवस्था निगम ने तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी है, यानी कि जब तक कर्मचारी लिखित में अनुमति नहीं ले लेता तब तक शटडाउन नहीं ले सकता। गर्मी में स्कूलों का समय बदलने की मांग, शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से कहा, तपती दोपहरी में घर आते बच्चे, लू लगने का रहता डर। देखिए, चिलचिलाती धूप और तपती दोपहरी के बीच स्कूल से घर जाने वाले नौनिहालों को राहत देने की मांग उठी है। शिक्षक संगठन ने राज्य के शिक्षा मंत्री से कहा कि इस गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों का समय 7:30 से लेकर 11 बजे तक किया जाए। राजस्थान पंचायत राज और माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए छात्रों और छात्राओं के लिए सभी स्कूली समय में बदलाव किए जाने की मांग की है। राजस्थान में चूहों से फैल रहा खतरनाक रोग, 61 मामले सामने आए, 10 जिलों में ज्यादा असर। देखिए, राजस्थान में लेप्टोस्पाइरोसिस और ब्रूसेलोसिस बीमारी के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी आमतौर पर चूहों से मनुष्यों में फैलती है। पिछले 4 महीने में इस बीमारी से जुड़े मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि लेप्टोस्पाइरोसिस के लक्षण आमतौर पर सामान्य बुखार की तरह होते हैं। ये बीमारी जल्द पकड़ में नहीं आती। चूहों के यूरिन से फैलने वाली लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी के सबसे अधिक मामले जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक, भरतपुर, करौली व सवाई माधोपुर में देखने को मिले हैं। अब ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी, मच गई सभी में खलबली। देखिए, राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय सहित जिले भर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान कोचिंग संस्थान विधेयक 2023 और जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में अब अवैध कोचिंग संस्थान संचालक पर शिक्षा विभाग, उपखंड प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण माली ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग केंद्रों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण कराना होगा। 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का कोचिंग संस्थान में प्रवेश नहीं किया जाएगा। छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जा सकेगा। राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज, अब उनकी मेहनत पर नहीं पड़ेगा डाका। देखिए, श्यामपुरा कला रोड पर स्थित लालसोट क्रय विक्रय सहकारी समिति पर समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर अब किसानों की मेहनत पर डाका नहीं पड़ेगा। खरीद केंद्र पर बीते करीब 1 महीने से प्रत्येक बैग पर 200 से 400 ग्राम तक अधिक सरसों की तुलाई करने के शुक्रवार को राजस्थान पत्रिका द्वारा खुलासा करने के बाद हड़कंप सा मच गया था और शनिवार से प्रत्येक बैग में 50 किलो 800 ग्राम सरसों की ही तुलाई होना शुरू हो गई। जबकि इससे पहले गुरुवार तक तुलाई कार्य में लगे संवेदक के कार्मिकों द्वारा यहाँ प्रत्येक बैग में 51 किलो 200 ग्राम सरसों की तुलाई की जा रही थी, जो पूरे तरीके से गलत थी। राजस्थान में बनेंगे 4 और डेल्फी क्लब, युवाओं को मिलेगा जीवंत मंच।
देखिए, राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और 4 विद्यालयों के मध्य शुक्रवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि डेल्फिक आंदोलन से 6 डेल्फिक कलाओं यानी कि शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी के प्रति युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गार्गी पुरस्कार योजना में आवेदन के लिए मिला एक और मौका, चूके नहीं, मिलेंगे हजारों रुपए। देखिए, गार्गी पुरस्कार योजना की पहली और दूसरी किस्त तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए वर्ष 2023-24 में अभी तक प्रदेश की 96,000 बालिकाओं ने आवेदन नहीं किया। ऐसे में बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन का एक और मौका देते हुए पोर्टल को 31 मई तक खोल दिया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने पुरस्कार योजना शुरू कर दी है। इसमें स्कूली प्रतिभावान छात्रों की सूची बालिका शिक्षा फाउंडेशन को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए आप लोग मौका न चूके और 31 मई तक साला दर्पण पोर्टल पर आवेदन कर दे। चिकित्सा विभाग ने स्वास्थ्य केंद्र योजना की जारी की रैंकिंग, सेवाओं को उपलब्ध कराने में बीकानेर सबसे बेस्ट। देखिए, चिकित्सा विभाग की ओर से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल रही चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट फरवरी 2024 की है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई रैंकिंग में बीकानेर जिला चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सबसे ऊपर है, यानी पहले नंबर पर। वहीं फलोदी का बापनी ब्लॉक और पाली का खिंवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे टॉप रहा। इसलिए बीकानेर वासियों, आप लोग एक लाइक कर दीजिए, आप पहले नंबर पर है। राज्यपाल मिश्र ने वितरित की डिग्रियां, बोले दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नवजीवन का प्रारंभ है। देखिए, राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी के नवजीवन का प्रारंभ है। वर्तमान समय विद्यार्थियों के लिए अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान करने का है। उन्होंने कहा कि फुटवियर डिजाइन के क्षेत्र में जो शिक्षा और हुनर आपने प्राप्त किया, उसका उपयोग राष्ट्र में निर्मित इस क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात से अर्थव्यवस्था को सुधारने में किया जाए। होटल एसोसिएशन ने छेड़ा अभियान, पीजी और हॉस्टल में लगवाई एंटी हैंगिंग डिवाइस, निःशुल्क वितरण भी शुरू। देखिए, कोटा में कोरल पार्क हॉस्टल एसोसिएशन ने निःशुल्क एंटी सुसाइड रोड वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। ये एंटी सुसाइड रोड पीजी और हॉस्टल में बांटी जा रही है। इसके साथ ही कई पीजी के कमरों में इलेक्ट्रीशियन को साथ ले जाकर ये डिवाइस लगवाई भी जा रही है।